बड़ा बयान, दोनों देशों से एक सा व्यवहार करना गलती होगी। बर्न्स कह रहे हैं हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते हैं। निकोलस बर्न्स का ये बयान, भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। तो बर्न्स ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करते हैं, साफ कर दिया है निकोलस बर्न्स ने। और दोनों देशों से एक सा व्यवहार करना गलती होगी। तो जिस तरह से भारत अमेरिका के बीच ये तनाव चल रहा है, अमेरिकी राजदूत का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें वो साफ कहते हुए दिख रहे हैं कि दोनों देशों से एक सा व्यवहार करना गलती होगी जिसे दोहराया नहीं जा सकता। बर्न्स ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और भविष्य के लिए एक बड़ी बात उन्होंने कह दी है कि रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा करना ठीक नहीं है और अगर ऐसा किया जाता है तो ये हमारी गलती होगी। तो जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ रहा है अमेरिकी राजदूत का, तो देखिए भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है और जिसमें ये बयान अपने आप में बहुत मायने रखता है। अमेरिकी राजदूत का ये बयान जिसमें भारत के साथ किस तरह से अमेरिका के संबंध है, कितनी घनिष्ठता है, इसको साबित कर दिया है ये कहकर कि भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, आगे भी ये संबंध ऐसे रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नासिर से। नासिर, और ये बड़ा बयान है अमेरिकी राजदूत का जिस तरह से उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है, अगर ऐसा करते हैं तो ये गलती होगी। बिल्कुल, देखिए ये तो पहले से ही सारी कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान को तारा किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ पाकिस्तान कभी कुछ कहता है और करता कुछ, और तो उस पर भरोसा करना जो है वो सही बात नहीं है। देखिए आज यूएसए ने भी ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री दूसरे फॉरेन कंट्री चाहे यूएसए की बात के, यूएई की बात के, लंदन की बात के, तो उन्होंने वहां पे पूरे देश को जो है लेके गए, पूरे देश को इंट्रोड्यूस किया, देश का कल्चर जो है वो लेके गए। तो उसमें जो है जो टाइज हमारी है फॉरेन कंट्रीज के साथ वो बिल्कुल मजबूत है। और उसकी तस्वीरें जो है हमें 22 अप्रैल 2025 को देखने को मिली, जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद सारी कंट्रीज जो है आतंकवाद के खिलाफ और भारत के साथ शाना बशाना साथ चली। उसके बाद आप देख लीजिए जब पाकिस्तान में सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद आप देखिए वहां की सड़कों पे जो है टेररिस्ट रॉकेट लॉन्चर AK-47 लेके बाहर निकले। तो यही कारण है कि आज पाकिस्तान पे कोई भरोसा करने वाला नहीं है। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे खाली आतंकवाद और अलगाववाद जो है वो चलता है। आतंकवाद के खिलाफ हर एक कंट्री आज उनके दो टोक अल्फाज में कि आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन एक वाहिद कंट्री है जो आतंकवाद को पनाह दे रही है, जो आतंकवाद को फाइनेंस कर रही है, जो आतंकवाद को वहां पे जन्म दे रही है। खाली एक दुनिया में एक ही कंट्री है, वो है खाली पाकिस्तान। उसके साथ साथ भारत के दो टोक अल्फाज के, हमें सिविलियंस के साथ कुछ नहीं, हमें सेना के साथ कुछ नहीं, हमें खाली आतंकवाद का खात्मा करना है। उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े भारत जाने के लिए तैयार है। और भारत के साथ भारतवासियां भी जो है वो भी चलने के लिए शाना बशाना तैयार है। उसके साथ अमेरिका का बयान हो, इसराइल का हो या रशिया का हो, तो कहीं अफगानिस्तान का इवन हो, अफगानिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम इस टेरर अटैक में भारत के साथ शाना बशाना साथ है। आप देखते हैं मुस्लिम भी मुस्लिम इस्लामिक कंट्री जितनी भी, चाहे सऊदी की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें या बाकी गाजा की बात करें, तो वो इस टाइम जो है शाना बशाना भारत के साथ। ये साफ लगता है कि पाकिस्तान की जो नजरिया है, जहाँ पे पाकिस्तान है उनका दूसरी तरफ उनका इम्पैक्ट क्या है वो साफ जो है हमें नजर आए। कहीं ना कहीं भारत जो है इस आतंकवाद के खिलाफ कल भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान को ये बात जो है रास नहीं आ रही। अभी भी देखिए पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर एग्रीमेंट होने के बाद वहां की सड़कों पे किनको देखा गया, वहां की सड़कों पे उन आतंकवादियों को फिर से देखा गया जो रॉकेट लॉन्चर्स और AK-47 लेके रैलीज निकालते हैं। उसके बाद आप देखिए जो मेजर स्ट्राइक हुई ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में, उसमें जो मेन हेडक्वार्टर है जहाँ पे आतंकवादी पालते थे, जहाँ पे आतंकवादी जहाँ पे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, वो ध्वस्त किए गए। ये एक मेजर सेटबैक जो है पाकिस्तान पे। और उसके बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा आप देख लीजिए, पाकिस्तान का यही कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी है, लेकिन अगर आतंकवाद के खिलाफ ये सब भी सामने आ चुका है। हालांकि हर कोई ये जानता है, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर अमेरिका अनभिज्ञ है इस बात से, या वो नहीं जानता समझता कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, लेकिन अब तस्वीरें खुलकर सामने आ चुकी है। क्योंकि जिस तरह से 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए, उसके बाद देखिए इन सभी आतंकियों के जनाजे में किस तरह से वहां पर जो मिलिट्री के बड़े
चीफ हैं, और खासतौर से अगर हम बात करते हैं जनरल मुनीर की, तो वो वहां पर मौजूद रहता है और उसके बाद वहां उनके लिए यानी जन्नत नसीब हो ऐसे आतंकियों को जो मासूमों का खून बहाते हैं उसमें शामिल होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अब तो दुनिया के सामने तस्वीरें आ चुकी है। कल तक ये पाकिस्तान कहता था कि नहीं हम इसको प्रायोजित नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तो तस्वीर है, अब कैसे मना करेंगे? देखिए कि तो वही मैं बात कर रहा हूँ, जो कल तक पाकिस्तान ने आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आज वो सारी तस्वीर है पूरी दुनिया के सामने है। आज पूरी दुनिया एकजुट होकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई जो है वो करने की जरूरत। देखिए पाकिस्तान को FATF में लाना जरूरी है, ग्रे लिस्ट ने उनको ब्लैक लिस्ट करना चाहिए ताकि आतंकवाद वहां पे खत्म, इकोनॉमिकली उनको जो है पूरा लॉस कर लेना है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए आर्मी चीफ के बगैर वहां पे मरियम नवाज जो प्राइम मिनिस्टर जो वहां पे इस वक्त गवर्नमेंट है उनकी बिल्कुल, लीडर भी और वहां ना पे सिर्फ पहुंची। पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। आप ये देखिए जिस तरह से सीज फायर किया गया और वो भी यहाँ पर US की मदद से किया गया, लेकिन 3 घंटे के बाद फिर से सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। तो ऐसे में क्या सोचेगा अमेरिका? यही सोचेगा कि आपने हमारी बात भी नहीं रखी, यानी कि आप भरोसे के काबिल नहीं है। जो मीडिएशन कराया वो भी शायद पछतावा हो रहा होगा US को कि किसके लिए मीडिएशन हमने करवा दिया है। जी देखिए गीतू, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि USA की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि अगर पाकिस्तान में आतंकवाद और अलगाववाद खत्म होगा तो पाकिस्तान जो है बिखर जाएगा। पाकिस्तान भिखारी था, उससे ज्यादा भिखारिस्तान वहां पे बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की अगर दुकानें वो चलती है वो खाली आतंकवाद और अलगाववाद पे चलती है। जब आतंकवाद अलगाववाद का खात्मा होगा तो पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो सड़कों पे आएगी। इससे पहले आप देख लीजिए जो तस्वीरें हमें पाकिस्तान में देखने को मिली है वो देख लीजिए। आज तक किसी भी रूलर पार्टी ने वहां पे अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है। लोगों से पैसे लेके लोग वहां पे लूट खसोर मचा के अपनी फैमिलीज के साथ फॉरेन कंट्री, चाहे इससे पहले जो आर्मी चीफ है जनरल बाजवा, उन्होंने क्या है कि अपना टेन्योर खत्म करके पैसे लूट खसोर करके अपनी जिंदगी जो है वहाँ फॉरेन कंट्रीज में बिता रहे। उसके साथ साथ जनरल आसिम मुनीर बात कर लीजिए। आसिम मुनीर में को भी है कुछ टाइम ही है रिटायरमेंट में, तो वो उसकी ये इच्छा है कि मैं अली जिन्ना बन जाऊं, मैं पूरे पाकिस्तान पे जो है रूल करूं। लेकिन लोगों का वहां पे अब कैमरा के सामने लोग जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, आप बलोचिस्तान का देख लीजिए, आप गिलगित का देख लीजिए, आप खैबर पख्तूनख्वा का देख लीजिए, आप पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल वहां पे देख लीजिए। वो इस वक्त आर्मी के खिलाफ है और आर्मी जो है उनपे लगातार उन पे जो है तशद्दुद बरते हैं। और उसके साथ साथ कई जादों को जो नामालूम जगहों पे बंद भी किया है, कई जगहों की हत्या भी किया है। ये पाकिस्तान की आर्मी को दिखाई नहीं देता है, ये बाकी दुनिया को दिखाई नहीं देता। आज पाकिस्तान जो है बड़े बड़े UN की बात कर लेता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान में अगर हम डेटा देखेंगे तो जो बच्चे वहां पे उनके साथ जो है ह्यूमिलेशन प्रति 2 घंटे 2-3 बच्चों के साथ होते हैं। वहां पे बच्चों को नहीं बख्शा जाता है और बच्चों को जो तालीम वहां पे जो एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान में है, वहां पे बच्चों को एजुकेशन के बजाय वहां पे उनको जो है ये सिखाया जाता है कि आपको ड्रिल कैसे करनी है, आपको कल गन कैसे चलाना है, आपको कल कैसे हमला कर लेना है। बिल्कुल, यानी कि अगर हम ये सोचे आतंकवाद को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दिया जाएगा तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमें इससे लड़ना जरूर आना चाहिए कि मुंह तोड़ जवाब कैसे पाकिस्तान को दिया जाए। और नासिर ये भी बताइए, जिस तरह से खबरें भी अब सामने आ रही है कि भारत पाकिस्तान DGMO की जो बातचीत होनी थी उसमें देरी हो गई है, शाम का समय निर्धारित कर दिया गया है इसके लिए, क्या वजह सामने आ रही है? क्या पाकिस्तान कुछ और सोचने लगा है क्या? देखिए बिल्कुल पाकिस्तान पे कोई भरोसा है ही नहीं। पाकिस्तान कहता कुछ और है और पाकिस्तान करता कुछ है, क्योंकि दोगलापन अगर कहीं पे है वो पाकिस्तान में। देखिए टॉक्स में मेरे ख्याल से इस जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिले इसलिए हुए क्योंकि जो कंडीशंस बताई गई है, जो आतंकी वहां पे है, जिनको भारत ने एक लिस्ट बनाया गया है, वो बात होगी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की बात होगी। बाकी जो DGISPR ने परसों एक प्रेस में कहा कि हम कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन कश्मीर जो अटूट अंग भारत का था, भारत का है और हमेशा भारत का रहेगा, उसका सबूत जो वहाँ के कश्मीर के लोगों ने दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको बार बार दिया। लेकिन उनकी दुकानें, अगर मैंने पहले भी ये बात कही, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पाकिस्तान की दुकानें कश्मीर के नाम पे चल रही है आतंकवाद और अलगावाद की कमर कश्मीर में टूट गई, आतंकवाद भी आखिर सांसें ले रहा है। और उसके साथ साथ अब कश्मीर का नाम अगर वो नहीं लेंगे, वो आतंकवाद का नाम नहीं लेंगे, वो अलगावाद का नाम नहीं लेंगे, तो उनका खाना जो है डाइजेशन नहीं होगा, उनकी दुकानें चलेगी नहीं। इस कारण अब क्या आंसर करे, अब क्या रणनीति उनकी है पाकिस्तान की, वो शाम को सामने आएगी। लेकिन आप देखिए 2 बार लगातार उन्होंने जो है सीज फायर एग्रीमेंट होने के बाद भी 2 बार सीज फायर उल्लंघन किया। अभी भी पाकिस्तान की रणनीति, पाकिस्तान की नीयत में खोट है। अभी ये भी नहीं पता है कि आने वाले समय में वो क्या कर सकते हैं, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। चाहे हम LOC की बात करें, IB की बात करें,
एयर आर्मी की बात करें या डिफेंस की बात करें तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है वो हमेशा 24 आवर जो है सतर्क रहती है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, अब जो आतंकवाद यहाँ पे था उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज तक जो है हमने तमाम तरह बिल्कुल। और अब आतंकवादी जो ऐसा है लग रहा है उनके वो मार डीजीएमओ गिराए एक गए बार हैं। फिर से सोचने पर मजबूर है कि क्या बातचीत की जाएगी, क्योंकि भारत ने तो हमने सब तय कर लिया है किन मुद्दों पर बात करनी है, कैसे बात करेंगे, लेकिन लगता है डीजीएमओ पाकिस्तान का अब ये सोच रहा है कि भारत के साथ कैसे बातचीत होगी। धन्यवाद नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने इनामी आतंकी को मौलाना बताया। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को DGISPR ने दिखाया टोपी पहनाकर। आतंकी रऊफ को टीवी में दिखाया गया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के दावे की पोल खुली है। तो पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अमेरिका ने आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ पर इनाम रखा है। आतंकी को पाकिस्तान ने बताया मौलाना। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है और यहाँ पर आतंकी को मौलाना बताता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान का ये झूठ। तो आतंक के मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने इनामी आतंकी को मौलाना बता दिया है। आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ को DGISPR ने दिखाया है। तो ये देखिए तस्वीर, आप देखिए आतंकी पर पाकिस्तान बेनकाब होता हुआ। मौलाना नहीं, आतंकी निकला है। ये तस्वीर है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये आतंकी मौलाना है और ये पाकिस्तान इस बात की तस्दीक करता है कि ये जो आतंकी है वो मौलाना के तौर पर है, लेकिन ये मौलाना अब आतंकी निकला है। तो आतंकी मुद्दे पर पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। यहाँ पर बता दें आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ है ये, जो कि मौलाना बनकर पाकिस्तान में रहता है और खुद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना इस पर ठप्पा लगाती है कि मौलाना है, लेकिन ये है इनामी आतंकी। तो जी हाँ, ये तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान झूठ बोलता है, आतंक को पालता है और आतंकियों को मौलाना बताता है। अगर ऐसे मौलाना इस देश में रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के लोगों का भविष्य क्या होगा, क्या उन्हें सिखाया जाएगा। तो ये जो करतूत है पाकिस्तान की वो सबके सामने आ चुकी है और आतंक पर एक बार फिर से पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। तो मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ को जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौलाना है, आप समझ सकते हैं किस तरह से पाकिस्तान ऐसे आतंकियों को पनाह देता और उन्हें बचाता भी रहा है। वहीं सीज फायर के बाद 32 एयरपोर्ट खोले गए हैं। बड़ी खबर भी